जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज है फ्राइडे का दिन जब हमें बहुत सारा बढ़िया कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलता है और कई सारे कंटेंट को सरप्राइज रिलीज भी किया जाता है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और उसके साथ ही कंफर्म हुए ओटीटी कंटेंट के बारे में भी, जिसमें भी कुछ नया कंटेंट शामिल हो चुका है। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है। जिसमें सबसे पहले लास्ट ईयर साल 2024 में थिएटर में रिलीज हुई थी साउथ की एक बढ़िया डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी ओम भीम भूष, जिसकी एमडीबी रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 5.6 की चल रही है, जिसको करीब 1000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिस मूवी को पहले ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही अवेलेबल किया गया था, अभी ये मूवी आज के दिन से Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जिसकी कहानी में हमें 3 साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं जो आपस में बढ़िया फ्रेंड्स भी होते हैं और अभी साउथ इंडिया में ही एक गाँव में जाने वाले हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि यहीं आसपास कहीं पे खजाना गड़ा हुआ है। तो उसी खजाने की खोज की कहानी होने वाली है, जिसको हमें हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है जब उनका सामना एक ब्लैक मैजिक के साथ भी होने वाला है। तो कहानी कैसे हंसते हंसाते हुए आगे बढ़ती है, वही इस मूवी को रेकमेंडेड बनाता है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद पंजाबी ओटीटी प्लेटफॉर्म चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई हरियाणवी मूवी को ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है देसी ठर्रे, जो एक डार्क क्राइम कॉमेडी नई मूवी है, जिसे अभी डिजिटल प्रीमियर कर दिया गया है चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से, और वो भी हरियाणवी लैंग्वेज में। तो सभी हिंदी ऑडियंस के लिए भी रिकमेंडेड है ये मूवी, जिसमें हमें 2 कांस्टेबल्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिनकी निगरानी में अभी एक डेड बॉडी होती है जो अचानक से अभी गायब होने वाली है। तो वो डेड बॉडी कहाँ गई और आगे चल के कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनमें, जिसकी वजह से माहौल और भी खतरनाक हो जाता है। जिसमें हमें एक रात की ही कहानी देखने को मिलने वाली है दलेर सिंह एंड होशियार सिंह नाम के कांस्टेबल्स की, जिसको हमें डार्क कॉमेडी के साथ हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो अभी हरियाणवी लैंग्वेज में चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद लास्ट ईयर में ही हॉलीवुड की एक बढ़िया एक्शन क्राइम कॉमेडी R-रेटेड मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है ओल्ड गाय, जिसकी एमडीबी रेटिंग भी बढ़िया 6.2 की चल रही है और ये मूवी काफी बढ़िया भी है, जिसमें हमें एक हिटमैन की कहानी देखने को मिलती है जो अभी एज में काफी ओल्ड होता जा रहा है, जिसकी वजह से ही उसकी रेपुटेशन खतरे में आ गई है, जिसके चलते ही उसको एक यंग बंदे को अपनी टीम में लेना पड़ता है ताकि वो फिजिकली जो काम नहीं कर पाता वो इस यंग लड़के से करवा पाए। लेकिन उसकी मुसीबतें और भी बढ़ने वाली है। बाकी क्या क्या होता है वही हमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, वो भी हंसाते हुए। तो ये एक बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी R-रेटेड मूवी है, जिसे ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाया गया है। तो ये मूवी अभी आज के दिन में वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है। बाकी हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी या नहीं वो तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, बट फिलहाल के लिए इस मूवी को ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दिया गया है आज के दिन में। इसके बाद Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया टीनेज कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है स्कूल फ्रेंड्स, जिसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और अभी इस वेब सीरीज का आज के दिन में 3रा सीजन भी रिलीज हो चुका है, जिसमें हमें अनिर्बान एंड उसके दोस्तों की कहानी देखने को मिलती है, जिसके साथ ही उसकी लव स्टोरी वाली भी कहानी आगे बढ़ती रहती है। तो अभी इन फ्रेंड्स की अटपटी सी हरकतें कैसे हंसाने वाली है हमें, वही इस सीरीज के सीजन 3 में भी कंटिन्यू रहने वाला है, जिसका सीजन 3 भी अभी आज के दिन में ही आप बिल्कुल फ्री में ही Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया अवार्ड विनिंग ड्रामा मूवी निकल बॉयज, जिसकी एमडीबी रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है, जिसको अभी तक 7300 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें 2 अफ्रीकन अमेरिकन की कहानी देखने को मिलती है जो अभी स्कूल में होते हैं और उनकी जर्नी आगे कैसे बढ़ती है वही हमें इस मूवी की कहानी में ड्रामा के साथ दिखाया जाने वाला है। तो ये मूवी अभी इंडिया में तो नहीं बट Amazon US पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसको आप ट्राई तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इस मूवी ने कई सारे अवार्ड जीते हैं। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद आज के दिन में ही एक नई 18+ अडल्ट रोमांटिक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है इश्क कातिलाना, जो एक नई हिंदी वेब सीरीज है, जिसमें रोमांस के साथ क्राइम भरी कहानी भी देखने को मिलती है, लेकिन इतनी ज्यादा रेकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसको आर्ट बालाजी की ओर से बनाया गया है। तो जिनको भी क्राइम के साथ थोड़ी सी आहा वाली वेब सीरीज देखना पसंद है उनके लिए रेकमेंडेड होने वाली है, जो वैसे है तो 3rd क्लास वेब सीरीज ही, लेकिन इसको 2nd क्लास की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसके सीजन 1 के पहले 3 एपिसोड अभी आर्ट बालाजी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें रोमांस वाली आहा वाली कहानी के साथ एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी भी एक साथ ही चलती रहती है। इसके बाद आज के दिन में हमें थिएटर में तो कोई ज्यादा बढ़िया मूवी देखने को नहीं मिलने वाली, एक इकलौती नई हिंदी मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है मेरे हस्बैंड की बीवी, जो अर्जुन कपूर की एक नई मूवी होने वाली है। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसे अभी आज के दिन में ही थिएटर्स में रिलीज किया जा रहा है, जिसमें अर्जुन कपूर 2 बीवियों में फंसते हुए नजर आने वाले हैं।
इसके बाद अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी डाकू महाराज भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, और वो भी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही, जैसे आप अभी हिंदी लैंग्वेज में भी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद आज के दिन में ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है क्राइम बीट, जिसमें हमें क्राइम और जर्नलिज्म की नई कहानी देखने को मिलने वाली है। और क्राइम के साथ साथ एक ऐसे जर्नलिस्ट की कहानी देखने को मिलेगी जो एक बड़ी क्राइम स्टोरी को फॉलो अप कर रहा होता है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने वाला है कि खुद भी इन क्रिमिनल्स के चक्कर में फंसने वाला है। तो उसके साथ क्या क्या होता है वही क्राइम, एक्शन और थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसके भी सीजन 1 के टोटल 8 एपिसोड हैं, जो सभी के सभी अभी ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही एक और बढ़िया R-रेटेड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है डेथ ऑफ मी, जिसे साल 2020 में थिएटर में रिलीज किया गया था। और ये मूवी भी अभी इस फ्राइडे के दिन से ही लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी अवेलेबल होने जा रही है, जिसे मेरे ख्याल कुछ टाइम पहले ओनली रेंटल बेसिस पे ही अवेलेबल किया गया था, लेकिन अभी ये मूवी नॉर्मल ओटीटी प्रीमियर होने जा रही है लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हमें एक कपल की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी अपनी छुट्टियों के लिए एक नई जगह पे घूमने के लिए जाने वाले हैं, जहाँ पे उन्हें एक वीडियो देखने को मिलती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे का कत्ल कर रहे होते हैं। तो क्या होता है उसके बाद वही हमें डराते हुए मिस्ट्री भरी कहानी में इस R-रेटेड मूवी में देखने को मिलेगा, जिसे भी अभी इस फ्राइडे के दिन से ही लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद हॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार जेसन स्टेथम के साथ काफी टाइम पहले एक R-रेटेड एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है होम फ्रंट, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.5 की चल रही है, जिसको अभी तक 1,35,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें एक DEA एजेंट की कहानी देखने को मिलती है, जो अपनी फैमिली के साथ अभी एक शांतमयी जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन अभी उसके पास्ट में से एक क्रिमिनल उसका पीछा करने वाला है। तो उनके साथ क्या क्या होता है वही हमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए इस R-रेटेड मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। मतलब कि ये एक ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई मूवी है, जो भी अभी इस फ्राइडे के दिन से ही लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल होने वाली है। इसके बाद साल 2019 में थिएटर में रिलीज हुई थी एक बढ़िया कोरियन एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द डोमिनेटर, जिसमें हमें हाई स्कूल में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिनके स्कूल में 2 ग्रुप बने होते हैं और दोनों ही आपस में अपने आप को स्कूल का लीडर मानते हैं। तो उसी प्रधानगी की लड़ाई होती है इन 2 ग्रुप्स में, जो लड़ाई अभी स्कूल से बाहर बड़े लेवल पे जाने वाली है। तो उनके आपस में कितनी बड़ी लड़ाई होती है और उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसे भी अभी इस फ्राइडे के दिन से ही इंडिया में लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही मतलब के 21 फरवरी को रिलीज करने के लिए एक नई हिंदी मूवी को भी अनाउंस कर दिया गया है, जो एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा हिंदी मूवी होने वाली है, जिसे अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही किया जाने वाला है, जिसका नाम है कौशल जी वर्सेस कौशल। और इसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही एक कपल की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिनका एक दूसरे से सामना होने वाला है इस मूवी की कहानी में। बाकी उनके प्यार की कहानी या फिर उनकी लड़ाई की कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें रोमांस के साथ हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है, जो अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओरिजिनल मूवी होने वाली है, जिसे अभी इस फ्राइडे के दिन से ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। क्योंकि नई मूवी है तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी रहने वाली है। इसके बाद इसी साल जनवरी मंथ में ही एक बढ़िया मराठी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है जिलेबी, जो मूवी अभी तक ओनली मराठी लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी, लेकिन अभी इस मूवी को हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हिंदी मूवी इंडस्ट्री के एक बड़े एक्टर स्वप्निल जोशी मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और इस मूवी की कहानी भी एक मर्डर मिस्ट्री की होने वाली है, जिसको अभी इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं स्वप्निल जोशी। तो कहानी बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आगे बढ़ने वाली है, जिसको अभी इसी हफ्ते थर्सडे के दिन में ही अल्ट्रा प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मराठी के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जो पहले ओनली मराठी लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी, बट अभी ये मूवी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी इसी थर्सडे के दिन देर रात से ही, जो अल्ट्रा की एक ओरिजिनल मूवी होने वाली है। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही हॉलीवुड के एक फैमिली एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है ऑटोमन एंड द ब्लैक जगुआर, जो एक बढ़िया फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसे अभी लास्ट ईयर साल 2024 में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसमें हमें कहानी एक लड़की की देखने को मिलने वाली है, जो अभी 14 साल बाद अमेज़न के जंगलों में वापस लौटने वाली है और वहाँ पे अपने गाँव को और अपने बचपन के फ्रेंड ब्लैक जगुआर को बचाने की कोशिश करने वाली है, जिसकी IMDb रेटिंग 5.6 की चल रही है, जिसको अभी तक करीब 1000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। बाकी ये मूवी कैसी रहती है या नहीं वो तो इसको ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा, जिसे अभी इस फ्राइडे के दिन से ही इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम की ओर से हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा।
इसके बाद पंजाबी इंडस्ट्री की ओर से ही एक बढ़िया एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था। तो हिंदी ऑडियंस के लिए भी बढ़िया अपडेट है कि अभी इस बड़े बजट वाली वेब सीरीज को हिंदी ऑडियंस भी अपनी हिंदी लैंग्वेज में देख पाएगी, जिसका नाम है तख्तगढ़। तो ये बढ़िया वेब सीरीज अभी केबल 1 के OTT प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल होने जा रही है इसी हफ्ते से ही। जी हाँ, अगर आपने इस वेब सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड अभी 21 फरवरी से ही केबल 1 के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने के लिए अवेलेबल होने वाले हैं और बाकी काफी ज्यादा चांसेस है कि ये वेब सीरीज अभी हिंदी डब में भी अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद काफी टाइम पहले आपने एक बढ़िया हिंदी डब R-rated हॉरर साई-फाई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को तो देखा ही होगा, जिसका नाम है कैबिन फीवर, जिसके पार्ट 2 को भी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसमें हमें जंगल में बने हुए एक रिमोट एरिया में एक घर की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे एक जानलेवा बीमारी फैल जाती है और वहीं पे कुछ फ्रेंड्स घूमते हुए पहुंच जाते हैं। तो उनके साथ वहाँ पे क्या क्या होता है वही हमें डराते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो एक R-rated मूवी भी है। तो कैबिन फीवर का रीबूट वाला पार्ट अभी इस फ्राइडे के दिन से ही इंडिया में लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल होने जा रहा है। जी हाँ, कैबिन फीवर रीबूट मूवी अभी 21 फरवरी से ही लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद साल 2023 में ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक बढ़िया इंटरनेशनल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी डिलीवर अस, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज 5 के आसपास चल रही है, जिसमें हमें चर्च में काम करने वाली एक नन की कहानी देखने को मिलने वाली है, जैसे अभी एक रिमोट एरिया में एक चर्च में भेजा जाने वाला होता है, जहाँ पे पहुँचते ही उसको कई खौफनाक राज का सामना करना पड़ता है, जिनसे उसकी जिंदगी खतरे में आने वाली है और उसका सामना कई बुरी शक्तियों से होने वाला है। बाकी ये एक R-rated मूवी है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए ही, जिसमें भी काफी सारा होने वाला है। तो ये मूवी अभी इंडिया में इस फ्राइडे के दिन से ही हिंदी डब में भी रिलीज होने जा रही है, जैसे अभी 21 फरवरी से ही VR OTT के प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें अगर हमारा प्रोवाइड किया हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है तो। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।